हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, घर में रह रहे होंगे और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू किए होंगे। आज जो हम पुर्तगाली का 2 पार्ट देख चुके थे, आज लास्ट उसका एपिसोड है, लास्ट पार्ट है पुर्तगालियों वाला। इसके बाद से आपका ब्रिटिशर्स पढ़ाऊँगा, ब्रिटिशर्स के बाद से आपका डच पढ़ेंगे, डच के बाद डेनिश, स्वीडिश, इनको पढ़ेंगे। फिर आपका कार्नेटिक वॉर, कर्नाटक युद्ध वगैरह, बंगाल का उदय, ये सारी चीज़ें देखेंगे कंटिन्यू हम। तो आज लास्ट पार्ट है और शुरुआत करते हैं तुरंत। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आज का सबसे छोटी वीडियो और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। कल हम लोग देख लिए थे 1584 से 87 तक का टाइम पीरियड, जिसमें वो मंदिर वगैरह को डिमोलिश करते हैं। आज जो हमको पार्ट देखना, अभी तक आपने जो भी देखा, तो क्या आप लोग देख रहे हैं कि पुर्तगाली कहाँ कहाँ अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, किस तरह से अपने सेंटर्स बनाते जा रहे हैं, कौन कौन से एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बट अब जो टाइम पीरियड है 16th सेंचुरी का, 16वीं शताब्दी का है, और इस समय में जो पुर्तगाली हैं वो डिक्लाइन होने लगे हैं, उनका पतन होने लगा है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे हैं और दूसरी शक्ति अब आएगी। ठीक, तो डिक्लाइन होने का टाइम पीरियड देखना शुरू करते हैं। बहुत कम डेट्स हैं और जल्दी याद हो जाएंगी। तो किससे किससे हारते हैं, और इम्पोर्टेंट क्लास है आज वाली, ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले ये हारते हैं अंग्रेज़ों से, सबसे पहले ये हारते हैं अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों के बाद ये हारते हैं मुग़लों से, मुग़लों के बाद ये हारते हैं डचों से, डचों से हारने के बाद ये हारते हैं मराठों से। सोचिए, अभी लगातार जीतते आ रहे थे, अब लगातार हारना इनका शुरुआत हो चुका है, ठीक है। तो अंग्रेज़ों से ये 2 जगह या 2 बार हारते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हारते हैं 1612 में और दूसरी बार ये हारते हैं 1622 में। 1612 में ये हारते हैं सूरत और 1622 में ये हारते हैं हारमूज। ये 2 एरियाज़ हार गए हैं, और जब हारमूज हारे हैं तो उस समय अंग्रेज़ों की मदद किया है फारसियों ने या फ्रांसीसियों ने। फ्रांसीसियों की मदद से जीता है, ठीक है। तो 1612 में सूरत हारे हैं अंग्रेज़ों से, 1622 में हारमूज हारे हैं। याद रखिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जीतने वाले लोग हैं और ये जो भी लोग हार रहे हैं, जो भी एरियाज़, यहाँ पे पुर्तगाली हैं। पुर्तगाली ये एरियाज़ हार गए। कौन कौन सा? सूरत और हारमूज, ठीक है। इसके बाद ये मुग़लों से हारते हैं, और मुग़लों से कौन सा एरिया हारते हैं? मुग़लों से ये हारते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड क्या है? तो टाइम पीरियड है 1632, और 1632 में मुग़लों से हार जाते हैं हुगली को हार जाते हैं। और हुगली, याद रखिएगा, व्यापार हुगली दिया था अकबर ने दिया, पुर्तगालियों को दिया था कि आप लोग व्यापार करिए। और अकबर ने ही आगरा में चर्च बनवा कर दिया था। चर्च बनवा कर दिया किसको? पुर्तगालियों को कि आप अपना जो भी रिचुअल्स है, जो भी ट्रेडिशन है, जो भी पूजा पाठ वर्शिप वगैरह करते हैं, तो आप चर्च में कर सकते हैं। अकबर ने बनवा करके दिया था। अकबर ने हुगली भी दिया था, अकबर ने आगरा में चर्च भी बनवा करके दिया था। लेकिन 1632 में शाहजहां छीन लेता है ये हुगली। किनसे? पुर्तगालियों से। और छीनने में मदद करता है इसका कासिम खान, जिसका सिपह सालार होता है, वो मदद करता है। तो क्या क्या बताया मैं? मुग़लों ने 1632 में पुर्तगालियों को हराया, हुगली छीन लिया। ये हुगली दिया था अकबर ने, छीना शाहजहां ने कासिम खान की मदद से। और आगरा में अकबर ने चर्च बनवाया था, और इस चर्च को शाहजहां ने तुड़वा भी दिया था, ठीक है, तुड़वा भी दिया था। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यहीं पर एक फैक्ट और याद रखिएगा, जो औरंगज़ेब जो है, इसने भी चटगांव में व्यापार की परमिशन दी थी, या चटगांव इनको दे दिया था पुर्तगालियों को कि आप व्यापार कर लीजिए। शाहजहां ने भी कोई एरिया दिया था, ये शाहजहां ने दिया था बुंदेला वाले एरिया, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो इसमें इंपॉर्टेंट है, मुग़लों ने 1632 में हुगली छीना, हुगली अकबर ने दिया था, छीना शाहजहां ने। अकबर ने आगरा में चर्च बनवा करके दिया था, तोड़ा शाहजहां ने बुंदेला में व्यापार की परमिशन दी थी, और औरंगज़ेब ने चटगांव में परमिशन दी थी। अभी आगे जाएंगे तो छीन भी लेता है ये, ठीक है। इसके बाद से डच जो थे, डचों से ये हारते हैं सबसे पहले 1641 में,
1641 के बाद ये हारते हैं 1658 में, 1658 के बाद ये हारते हैं 1663। 1641, 1658 और 1663। 1641 में वो डच जीत लेते हैं मलक्का वाला एरिया, 1658 में जीत लेते हैं श्रीलंका वाला एरिया, श्रीलंका को जीत लेते हैं, और 1663 में मालाबार वाला एरिया। ठीक है, यानी पुर्तगाली ये 3 एरियाज हार गए। 1641 में पुर्तगाली हारते हैं मलक्का को, 1658 में पुर्तगाली हारते हैं श्रीलंका को, 1663 में पुर्तगाली हारते हैं मालाबार को। इसके बाद से मराठों से हारे हैं, मराठों से हारते हैं पुर्तगाली 2 एरिया, बसाइन या जिसको बेसिन भी बोलते हैं, बसाइन और सॉल्सेट, ये 2 एरियाज हार जाते हैं। और टाइम पीरियड है 1739 का, भूल गया यहाँ लिख दे रहा हूँ। 1739 में मराठों से पुर्तगाली बसाइन हार जाते हैं और सॉल्सेट हार जाते हैं। और इस समय मराठों का नेतृत्व कर रहे होते हैं चिमना जी नेतृत्व कर रहे होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको पता चल गई। तो अब यहाँ पे ये देखिएगा 1600 के बाद सीधे हम 1739 में आ चुके हैं। ठीक है, 1739 में आ चुके हैं, लेकिन 1663 और 58 के बीच में यहाँ पर एक डेट इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड आपका 1661 का। 1661 में एक पुर्तगाली प्रिंसेस है, पुर्तगाली प्रिंसेस है, नाम है इनका कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। और दूसरी तरफ है प्रिंस, अंग्रेजी या ब्रिटिश की तरफ से प्रिंस है, नाम है इनका चार्ल्स सेकेंड। कौन कौन है? पुर्तगाली महारानी या प्रिंसेस है कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, और अंग्रेजी प्रिंस है चार्ल्स सेकेंड। इन दोनों का आपस में विवाह करवा दिया जाता है। ठीक है, और विवाह में जो चार्ल्स सेकेंड थे उनको दहेज के रूप में मिल जाता है बॉम्बे मिल जाता है इनको दहेज के रूप में। ठीक है, अभी आगे देखेंगे इस बॉम्बे का क्या हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? रिपीट कर दे रहा हूँ। अंग्रेज 1612-1622 में पुर्तगालियों से सूरत और हारमूज छीन लेते हैं, जीतने में मदद करते हैं फ्रांसीसी। मुगलों से जीत लेते हैं 1632 में हुगली, और शाहजहाँ छीन लेता है कासिम खां की मदद से। अकबर ने व्यापार की अनुमति दी थी, आगरा में चर्च भी बनवा करके दिया था, औरंगजेब ने चटगांव में दिया था। आगरा में जो चर्च बनवा करके अकबर दिया था, शाहजहाँ इसको तोड़ देता है। डचों से यह हारते हैं 1641 में मलक्का, 1658 में श्रीलंका, 1663 में मालाबार। इन दोनों के बीच में एक डेट थी 1661 की, यहाँ लिखा दिया। 1661 में पुर्तगाली प्रिंसेस है कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा और अंग्रेजी प्रिंस है चार्ल्स सेकेंड। इन दोनों का आपस में विवाह हो जाता है और बदले में बॉम्बे दहेज के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में मिल जाता है। मराठों से 1739 में बसाइन और सॉल्सेट हार जाते हैं पुर्तगाली, नेतृत्व कर रहे होते हैं चिमना जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, एक चीज़ और मिस कर गया था लास्ट वाली क्लास में मैं, कि जो अल्बिक्यू है, अल्बुकर्क या अल्बिक्यू, इसकी डेथ हुई, इसकी समाधि बनी है गोवा में। वास्को डी गामा का बता चुका हूँ, कोच्चि में इसकी समाधि है, और अल्बिक्यू की गोवा में। इसको मेंशन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। पुर्तगाली जो लोग थे उन लोगों ने हमको क्या क्या दिया था। ठीक है, कुछ चीज़ें दी थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना। पुर्तगालियों ने 2 व्यवस्थाएं शुरू की थी। जो पुर्तगाली थे वो 2 व्यवस्थाएं शुरू किए थे, 2 तरह के सिस्टम शुरू किए थे। पहला सिस्टम बोला जाता था आर्मेडा कार्टेज व्यवस्था, या आर्मेडा कार्टेज सिस्टम, या कार्टेज सिस्टम कहा जाता है, या आर्मेडा सिस्टम, इसी नाम को आगे पीछे करके बोला जाता है। या इसी का दूसरा नाम था परमिट व्यवस्था या परमिट सिस्टम। बताता हूँ क्या होता है। और दूसरा सिस्टम था जिसको कहते थे काफिला व्यवस्था। काफिला व्यवस्था, आर्मेडा या कार्टेज व्यवस्था क्या था, तो याद रखिएगा, इसमें अगर कोई भी व्यक्ति पुर्तगालियों के अलावा या कोई छोटा व्यापारी व्यापार करना चाहता है किसी भी चीज़ का, तो उसको पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ेगा, कार्टेज लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब वो उस चीज़ का व्यापार कर सकता है। अदरवाइज वो नहीं कर सकता किसी भी तरह का व्यापार। उसको कहते थे आर्मेडा कार्टेज व्यवस्था। लेकिन याद रखिएगा, 2 चीज़ों की परमिशन नहीं थे व्यापार करने की। परमिट सब चीज़ों का दे देते थे, लेकिन 2 चीज़ों का नहीं देते थे। पहला था काली मिर्च
और दूसरा था जो गोला बारूद बनाने वाला सामान होता है, जो भी रॉ मटेरियल्स या गोला बारूद का, इन दोनों का व्यापार करने की किसी को इजाज़त नहीं थी सिवाय 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 पुर्तगालियों के। सब चीज़ का, किसी भी चीज़ का व्यापार करना है आपको तो परमिट मिल जाएगा, पुर्तगाली परमिट देंगे, लेकिन काली मिर्च और गोला बारूद का नहीं परमिट मिलेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि कौन सा ऐसा शासक था या मुगल शासक था जिसको परमिट लेना पड़ा है, मतलब अपना व्यापार करने के लिए परमिशन लेना पड़ा है, पुर्तगालियों से लाइसेंस लेना पड़ा है या परमिट लेना पड़ा है या आर्मेडा कार्टेज को फॉलो करना पड़ा है। तो ऐसा व्यक्ति मिलेगा अकबर। अकबर ने अपना व्यापार करने के लिए या अपने नावों को पार कराने के लिए, नाव को, शिप्स को इधर उधर लाने ले जाने के लिए जिसमें व्यापार होता था, उसके लिए परमिट लेना पड़ा है पुर्तगालियों से। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब काफिला व्यवस्था क्या था, तो याद रखिए काफिला व्यवस्था में जो छोटे मोटे नाव वाले होते थे, जो छोटे मोटे नाव वाले होते थे, उनको ये बड़े नाव वाले क्या बोलते थे कि आप हमसे परमिशन लो व्यापार करने की। पहली चीज़, सॉरी, व्यापार करने का तो यहाँ होता था, इसमें क्या होता था कि आप हमें कुछ भी पैसा दो या टैक्स के रूप में कुछ भी दो, तो हम आपकी छोटे से नाव को किसी भी तरह के हमले से बचा करके रखेंगे। काफिला व्यवस्था क्या था, जो भी छोटे मोटे नाव वाले थे, शिप से छोटे व्यापारी थे, उनसे बड़े नाव वाले पुर्तगाली जो थे वो पैसा लेते थे या टैक्स लेते थे कि आप हमें पैसा दीजिए और हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, जो भी अरब लोग आते थे या बाहरी जो भी व्यापारी आपके ऊपर अटैक करेंगे उनसे। ठीक, तो ये दो व्यवस्थाएं शुरू की थी पुर्तगालियों ने। अब पुर्तगालियों ने कुछ कुछ चीज़ें भी हमको दी थी, वो चीज़ें क्या हैं, तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताता हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये दो व्यवस्थाएं पुर्तगालियों ने हमको दी, कुछ वस्तुएं भी पुर्तगालियों ने हमको दी थी। पुर्तगालियों ने कुछ वस्तुएं हमको दी थी, कुछ कला हमको दी थी और कुछ शब्द भी हमको दिए थे। शब्द ये इंपॉर्टेंट, अभी आता हूँ, बताता हूँ क्यों। वस्तुएं क्या क्या दी थी, तो वस्तु हमको दिया था आलू, मक्का, तंबाकू, काजू, दिखाई दे रहा, ठीक है, बादाम, मूंगफली, काजू, बादाम, मूंगफली और संतरा, पपीता, अनानास, संतरा, पपीता, अनानास, अल्फांसो जो आम की कैटेगरी होती है, अल्फांसो, और एक चीज़ था संतरा, पपीता, अनानास, अल्फांसो और अमरूद। इतनी सारी चीज़ें पुर्तगालियों ने हमको दी थी। ठीक है, आलू, मक्का, तंबाकू, काजू, बादाम, मूंगफली, संतरा, पपीता, अनानास, अल्फांसो, अमरूद। एक चीज़ और है, लीची, ये भी पुर्तगालियों ने हमको दिया था। कला में तो 3 कलाएं हमको पुर्तगालियों ने दी थी। पहला दिया था गोथिक स्थापत्य कला, दूसरा प्रिंटिंग प्रेस और तीसरा दिया था जहाज निर्माण की कला। गोथिक स्थापत्य कला दिया था इन्होंने। गोथिक स्थापत्य कला बताता हूँ क्या होता है। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने हमको दिया था और जहाज निर्माण की कला, ये समझ में आ रही होगी। जहाज निर्माण की कला जो शिप्स वगैरह बनाते हैं उसकी टेक्निक हमको पुर्तगालियों ने बताई थी। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पुर्तगालियों ने बताया। और गोथिक स्थापत्य कला आप नेट में ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। क्या होता है ये, पत्थरों को काट करके जो डिज़ाइंस वगैरह बनाया जाता है। अक्सर आप देखेंगे जो भी चर्च वगैरह में जाएंगे वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और अक्सर ये समझ लीजिए जैसे पहाड़ों को काट करके बनाया जाता है, मतलब पत्थर को काट करके उसी के अंदर मूर्ति बना देना, उसी से ही, तो वो कहलाता गोथिक स्थापत्य कला। अब शब्द में स्टार लगाया हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो शब्द बताने जा रहा हूँ पुर्तगाली शब्द हैं, लेकिन हिंदी भाषा में इसको शामिल कर लिया गया है और एग्जाम में पूछा जाता है। अक्सर 3-4 शब्द दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कौन सा पुर्तगाली शब्द है, कौन सा ऐसा शब्द है जो ब्रिटिशर्स अंग्रेजी शब्द है बट हिंदी में शामिल कर लिया गया, कौन सा ऐसा शब्द है जो अरबी है या फारसी है और हिंदी में शामिल है, आम बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है। तो उन शब्दों को लिखने जा रहा हूँ। और हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट जो भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है, जैसे SI का हो गया, व्यापम के कुछ जो एग्ज़ाम हो गए जिसमें हिंदी होता है सिलेबस में, उसमें अक्सर ये शब्द पूछ लिए जाते हैं। तो वो शब्द आपको लिखा दे रहा हूँ, शब्द नोटिस करिएगा। पहला है इस्पात, इस्पात के बाद चाबी, चाबी के बाद
अलमारी, अलमारी के बाद कमरा, कमरा के बाद गिरजा, गिरजा के बाद एक होता है क्रूज शब्द, क्रूज, या इसी को बोलते हैं क्रॉस, या इसी को बोलते हैं ट्रांसेक्ट लाइन, ट्रांसेक्ट लाइन, ठीक है, क्रूज। और इसके बाद से क्या दिखाई दे रहा, पादरी, पादरी, पादरी के बाद क्रूज, पादरी, इसके बाद से और इंग्लिश, इंग्लिश, इसके बाद से बाल्टी, बाल्टी, आलपिन, 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 मार्तोल, नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझिएगा हैमर जो हथौड़ा होता है, और जुगाड़, फालतू, और बटाटा, पगार, स्त्री, स्त्री, और क्या होता है, सद्र, सद्र यानी शर्ट, शर्ट, और स्त्री हो गया। एक और शब्द होता है साया, जो आप जानते होंगे, पेटीकोट जिसको बोलते हैं, साया, और एक होता है आया। इतने सारे शब्द, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ये लगभग 18-19 जो शब्द हैं, ये हैं तो पुर्तगाली शब्द, बट इस्तेमाल किए जाते हैं हिंदी भाषा में। आप बोलते होंगे कमरा कहाँ है, अलमारी, चाबी, गिरजा, क्रूज, पादरी, आलपिन, बाल्टी, फालतू, जुगाड़, ठीक है। ये सारे जो शब्द हैं पुर्तगाली, कभी आपको लगा होगा, जो पढ़ेंगे उनके समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े होंगे आज जान लीजिएगा। ये सारे जो शब्द हैं ना पुर्तगाली शब्द हैं, बट हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं और इनको इस्तेमाल किया जाता है। हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, पढ़ दे रहा हूँ, समझिएगा। इस्पात, चाबी, अलमारी, कमरा, गिरजा, क्रूज, पादरी, इंग्लिश, बाल्टी, आलपिन, आलपिन, मार्तोल मतलब हथौड़ा, जुगाड़, फालतू, बटाटा, पगार, स्त्री, सद्र, साया मतलब स्त्रियों का पहनने का जो ड्रेस होता है वो, और आया। ये सारे शब्द जो हैं पुर्तगाली शब्द हैं और हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। पूरा एपिसोड जो भी है, 3 एपिसोड आ चुके हैं पुर्तगाली सीजन के, उनको देखिएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा और कोशिश करिएगा चीज़ों को याद करने की। एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगा कहीं और से कोई रिसोर्स देखने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी इसमें अच्छी चीज़ें लग रही हों तो कमेंट करके बताइए, बुरी लग रही हों तो भी कमेंट करके बताइए, कोशिश करेंगे हम लोग सुधार करने की, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर, खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, बाय।